अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। एक मुफ्ती साहब है पाकिस्तान के, मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी साहब, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से जिनका ताल्लुक़ है, और इनकी जो गुफ्तगू होती है वो बहुत ही इल्मी और बहुत ही पढ़ी लिखी गुफ्तगू होती है। इन्होंने अपने इल्म से सारी दुनिया को रंग लिया है। इस कदर ये इल्म बांटते हैं अपनी तकरीरों के अंदर, अपने जलसों के अंदर, कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। तो अभी ये तकरीर कर रहे थे जिसके अंदर ये मौला अली अलैहिस्सलाम को जो मुश्किल कुशा कहा जाता है उसके ऊपर ये दलील दे रहे थे, और दलील भी ऐसी दी कि इन्होंने सारे गैरों का मुंह बंद करा दिया, सारे गैरों को चुप करा दिया कि अब कोई भी नहीं कह सकता कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। ऐसी नायाब दलील इन्होंने हम लोगों को दी हुई है। तो सबसे पहले आप हजरत की इस वीडियो को समाप्त फरमाएं। झंग के इलाके के अंदर एक लुच्चे मौलवी ने पर्ची लिख के भेजी, कहता है ओए अली को मुश्किल कुशा कहते हो? मैं कहा जी हाँ। सुभान अल्लाह। कहते हैं तो कहता है जो अपने बच्चों की मुश्किल कुशाई ना कर सका तुम्हारी क्या करेगा? तुम कहते हो हम स्टेजों पे बैठ के बोलते हैं तो यह किसी के खिलाफ है? नहीं। अहले सुन्नत के लोगों, जो लोग तुम्हारी राहों में कांटे फेंक के जाते हैं, मैं तो उठाने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके रास्ते में कांटे ना रह जाएं। मुझे कहता जो अपने बेटे की मुश्किल कुशाई ना कर सका वो तुम्हारी क्या करेगा? मैंने कहा छोटी सी बात बताओगे? अगे जी आप। मैं क्या कदी न्यू खान ते चढ़े हैं? अखे इस मसले का तलक न्यू खान दे नाल किदा है? मैं क्या जेड़ा मसला बुखारी च ना होवे असि जिथों मर्जी दसी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। अखे वो कैसे? मैंने कहा कदी चढ़े हैं? अखे हाँ जी। चलो ठीक हो गया। उसका कोई माहौल, कहता आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कह बिच फक्की बेचने वाले चढ़ देन। अखे उन्होंने चढ़ाउंदे ही ओहो ने। मसला सुनिएगा। मैंने कहा फिर वो क्या करते हैं? कहते हैं फक्की कबज कुशा है, फक्की कबज कुशा है, फक्की कबज कुशा है। मैं कहा मौलवी उस वेले तेरी गैरत नहीं जागदी, तेरा इल्म जोश नहीं मारदा? अके वो क्या? मैंने कहा अली मुश्किल कुशा कहें तो तू फतवे लगाता है, वहां पर फक्की कबज कुशा 15 रुपए की फक्की कबज कुशा हो सकती है, और मेरा नायाब अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। भाइयों, आपने हजरत की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर वो अपने पुराने अंदाज में बड़े ही जोश और खरोश के साथ तकरीर कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मौला अली अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा मानते हैं, या बाकी जो बुजुर्ग हैं उन्हें अपना मुश्किल कुशा मानते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? ठीक है। और उन्होंने फिर एक दलील दी, दलील भी इतनी जबरदस्त दी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बोले कि जब एक 10 रुपए वाली चूरन यानी फक्की, जिसे ये लोग फक्की कहते हैं, कि जब 10 रुपए वाली वो फक्की हमारे कब्ज को दूर कर सकती है, हमारे कब्ज का मुश्किल कुशा हो सकती है, हमारे कब्ज कुशा हो सकती है, तो फिर ये बुजुर्ग, ये जो लोग हैं, ये हमारे मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? तो इन्होंने ये दलील दी कि जब चूरन से हमारा कब्ज सही हो सकता है, जब चूरन हमारी कब्ज कुशा हो सकती है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकता? ये इन्होंने दलील दी है मौला अली अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा बताने पर, गैरुल्लाह से मदद मांगने पर, ये इन्होंने दलील दी है। हजरत सलाम है आपको, दोनों हाथों से सलाम है मेरे भाइयों। अब आप समझे, ये वो हजरत है जो लोगों को कहते हैं कि यतीमुल इल्म, ठीक है, यजीदुल फिक्र, न जाने कौन कौन से ये अल्काब से लोगों को नवाजते और कहते हैं कि तुम बड़े जाहिल हो, तुम रिक्शा चलाते हो, तुम रेड़ी लगाते हो, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम्हें कुरान और हदीस का क्या पता, तुम्हारे तो आसपास से भी इल्म नहीं गुजरा, तुम इल्म के आसपास से नहीं गुजरे, और हम सिर्फ उसकी ही बात मानेंगे जो मदरसों से पढ़ के आया होगा, वही इल्म वाला होता है, वही दीन का सही मतलब समझता है, वही कुरान और हदीस का सही मतलब समझता है। तुम क्या जानो, तुम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लोग, तुम्हें तो दीन की हवा भी नहीं लगी। तो मेरे भाइयों, अपने 12-15 साल लगाकर ये बंदा मुफ्ती बना है मदरसे के अंदर, और 12-15 साल लगाकर इस बंदे ने ये दलील दी है हम लोगों को। हमें तो लगा था कि मुफ्ती साहब कुरान से आयतों के अंबार लगा देंगे कि गैरुल्लाह से मदद मांगने पर ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है। हदीसों के समंदर के अंदर से ऐसी ऐसी हदीसें निकाल के लाएंगे कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि ये हदीसें मौजूद थी, और उसके बावजूद भी लोग गैरुल्लाह से मदद मांगने को शिर्क कहते रहे। लेकिन हजरत ने दलील क्या दी कि जब चूरन से हमारा कब्ज सही हो सकता है, जब चूरन हमारी कब्ज कुशा हो सकती है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? तो यहाँ मैं सबसे पहले एक बात और कह दूं कि ये बात कहकर इन्होंने खुद मौला अली अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। इन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम का कंपेयर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किससे किया हुआ है? ठीक है। बहुत सारे लोग गैरुल्लाह से मदद मांगने को जायज़ समझते हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर भी, सूफीज़्म के अंदर भी
بہت سارے دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ دلیل میں کوئی آیت یا کوئی حدیث تو لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس آیت یا اس حدیث کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ آیت کو، وہ حدیث کو اپنے نظریے سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ آیت پیش کر دی، اس سے غیر اللہ سے مدد ثابت ہو رہی، میں نے یہ حدیث پیش کر دی، اس سے غیر اللہ سے مدد ثابت ہو رہی ہے۔ کم سے کم وہ آیت اور حدیث تو دیتے ہیں، لیکن حضرت نے ایک مثال دی ہے۔ اب ان کا لوگوں کی سارا کام مثالوں کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس۔ اب قیاس میں تو پھر جو چاہے قیاس لگا لو میرے بھائیوں۔ جب اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو مشرک بتایا جا رہا ہے، جس کے اوپر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنے پر غائب کے اندر، اور اس کے بعد آپ دلیل دے رہے ہیں چورن کی اور قبض کی، یہ دلیل ہے آپ کی، یہ قیاس ہے آپ کا، اللہ کا خوف کریں۔ جو آپ لوگوں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ یتیم العلم ہے، یزید الفکر ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں لگتا ہے کہ یہ مفتی صاحب خود اپنے لیے ہی کہتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے لیے، کیونکہ دلیل تو انہوں نے ایسی ہی دی جیسے یہ خود یتیم العلم ہو اور یہ علم کے آس پاس سے بھی نہ گزرے ہو۔ یقین کریں 15 سال لگا کر یہ بندہ مفتی بنا ہوگا، 15 سال اس نے اپنی زندگی کے مدرسے میں گزارے ہوں گے، تب جا کر یہ مفتی بنا ہوگا۔ اور مفتی بننے کے بعد یہ ایسی باتیں، ایسی دلیل ہے، کم سے کم اگر دلیل دینا تھی تو مفتی راشد کے جیسے دلیل دیتے، یہ اور جو بریلوی علماء ان کے جیسے دلیل دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان دلیلوں کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن کم سے کم وہ آیت یا حدیث تو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی طرح اس طرح قیاس اور مثال سے تو لوگوں کو مسئلے نہیں سمجھاتے، اور کہتا ہے کہ میں جو غیر تمہارے راستوں میں کانٹے پھینکتے، میں تو ان کانٹوں کو چننے آیا ہوں۔ تو دیکھا کہ آپ نے انہوں نے کیسے کانٹے چنے۔ میرے بھائیوں امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔